हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और संपूर्ण हिंदी की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। और एक कमेंट करके ज़रूर बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो यहाँ पे पूछा गया है से किस कारक की विभक्ति है। तो से जो विभक्ति होती है वो होती है करण कारक की। कौन से कारक की? करण कारक की। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाए। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखना हमें, जैसे कि ये नहीं याद हो पा रहा हमें कि से किसकी विभक्ति है। जैसे कि अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो जब कभी भी किसी साधन से कोई कार्य किया जाता है, जैसे कि बच्चे पेन से लिखते हैं, तो किससे लिखते हैं? पेन से लिखते हैं ना। तो यहाँ पे जिस साधन की बात हो जाए, जो मतलब साधन मुख्य हो, तो वहाँ पे हमेशा करण कारक होता है। तो इस क्वेश्चन में भी क्या है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। किससे काटता है वृक्ष? कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। और या फिर विभक्ति से किसकी विभक्ति होती है? तो वो भी करण कारक की विभक्ति होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, माँ ने बच्चों को सुलाया। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो को जो होता है ये होता है कर्म कारक की विभक्ति। कौन से कारक की? कर्म कारक की विभक्ति होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अध्यापिका हो जाएगा। अध्यापिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा नायिका। क्या हो जाएगा? नायिका हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? महाशया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाशया हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा नेत्री। क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दे दिए गए हैं, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो दात्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा इंद्राणी। क्या हो जाएगा? इंद्राणी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, ईया का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए गए। ईया का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है नासिक होता है। क्या होता है? नासिक होता है इसका उच्चारण स्थान। ये आपको याद रखना है। जितने भी जो वर्ड होता है, जैसे कि एक वर्ग हो गया, जैसे कि का वर्ग, तो इसमें जो 5वां अक्षर होता है लास्ट वाला, जैसे कि अंगा हो गया, ईया हो गया, ना हो गया, माँ हो गया, तो ये सब क्या है? इनका सब का उच्चारण स्थान होता है नासिक से। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया छोटा ऊ, ध्वनि का उच्चारण क्या है? तो ये जो ऊ दिया गया इसका जो उच्चारण स्थान है ये ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है इसका उच्चारण स्थान। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे समुच्चय का सही संधि विच्छेद होगा सम प्लस उत प्लस आय। सम प्लस उत प्लस आय। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। सूर्य प्लस उदय।
उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। तो महेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस इंद्र। क्या हो जाएगा? महा प्लस इंद्र हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है। तो अब देखो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह पहले से लगा है, तो इसका मतलब प्रश्नबोधक निपात हो जाएगा। कैसा निपात हो जाएगा? प्रश्नबोधक निपात हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है। तो यहाँ पे भी में निपात हो जाएगा बलदायक निपात। कौन सा निपात हो जाएगा? बलदायक निपात हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, उस वाक्य में जोर डाल रहा है कि मैं भी यह जानता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। तो मत क्या है? यहाँ पे किसी चीज को मना किया जा रहा है कि यह काम मत करो, तो इसमें से क्या हो जाएगा? निषेध बोधक निपात हो जाएगा। कौन सा निपात हो जाएगा? निषेध बोधक निपात हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज को मना किया जा रहा है। अब क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है। तो यहाँ पे तक क्या है? इस वाक्य में जोर डाल रहा है कि तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, तो इसमें से बलदायक निपात। कौन सा निपात है? बलदायक निपात है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पफ पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है। तो इसमें से भी हो जाएगा बलदायक निपात। कौन सा निपात? बलदायक निपात हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है। अब देखो यहाँ पे ये जो साइन बना हुआ है, जो चिन्ह बना हुआ है विस्मय क्या, इसमें से क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक हो जाएगा। विस्मयादि बोधक इसमें से निपात है। ये वाला साइन जहाँ पे भी मिले तो यहाँ पे आश्चर्य की बात होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक निपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे निपात कितने प्रकार के होते हैं। तो निपात होते हैं 9 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के निपात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। तो उर्वरा किसको कहा जाता है? जो उपजाऊ भूमि होती है उसको उर्वरा कहा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है व्याकरण जानने वाला। व्याकरण जानने वाला जो व्यक्ति है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है व्याकरण। क्या कहते हैं उसको? व्याकरण कहते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गाल बजाना का अर्थ है। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डींगे हाँकना। क्या होता है? डींगे हाँकना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अगर मगर करना का अर्थ है। तो अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है? बहाने बनाना। क्या होता है? बहाने बनाना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें से जो शुद्ध शब्द है वह है सच्चिदानंद। कौन सा? सच्चिदानंद। अब क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है सुसुप्ति। कौन सा है? सुसुप्ति। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है सही वर्तनी छांटिए। सही वर्तनी इसमें से कौन सी है? तो ये है ज्योत्सना। क्या है? ज्योत्सना जो है यहाँ पे सही वर्तनी लिखी हुई है।
अब क्वेश्चन पूछा गया है शुद्ध शब्द क्या है, इसमें से शुद्ध शब्द क्या है, तो वो है संपूर्ण। इस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार, इस प्रकार संपूर्ण लिखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो दयानंद में प्रयुक्त संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। जहाँ पे भी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इन सब की मात्रा मिले वहाँ पे हमेशा क्या है, वहाँ पे हमेशा दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो कपीस में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो वो है दीर्घ संधि। कौन सी दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ पे भी देखो बड़ी ई की मात्रा मिली हुई है यहाँ पे कपीस। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।